महान कार्य करने का एक यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं, यानी कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उस कार्य को आप पसंद करें। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी की परीक्षा को लेकर। देखिए, बीपीएससी यानी कि बिहार में बीपीएससी की वैकेंसी 2024 में आने वाली है बहुत जल्दी। तो देखिए, इसकी अप्लाई डेट जो है अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में, अगस्त के लास्ट में ही मान के चलिए इसके फॉर्म जो है भरे जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में एग्जाम डेट इसकी दी हुई है 30 सितंबर 2024। बीपीएससी की कैलेंडर में इस परीक्षा की एग्जाम डेट 30 सितंबर 2024 दी हुई है। तो अब आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है, अगस्त चल रहा है और अगस्त भी आधा जा चुका है। तो अगस्त के लास्ट में यानी कि लास्ट सप्ताह में इसके फॉर्म आने की उम्मीद है और जल्दी ही 10-15 दिन का समय आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर परीक्षा 30 सितंबर में करानी है तो देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए और कि इसका सिलेबस क्या होगा, ये सब बातों पर चर्चा करेंगे और इसमें किन किन पदों पर भर्ती निकल रही है। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम डेट पता लग गया 30 सितंबर 2024। फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी होनी चाहिए? अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अदर स्टेट वाले यानी कि बिहार से अलग अदर स्टेट का कोई भी व्यक्ति अगर फॉर्म भरता है तो उसके लिए 600 रुपए की फीस जमा करनी होगी। SC, ST, PH, फीमेल ये उसी स्टेट के अगर हैं तो उनके लिए 150 रुपए फीस जमा करनी होगी फॉर्म भरने के लिए। न्यूनतम आयु की बात करें तो 20, 21, 22 वर्ष। हर पद के लिए अलग अलग न्यूनतम आयु दी गई है। किसी पद के लिए 20 वर्ष न्यूनतम आयु, किसी पद के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु, किसी पद के लिए 22 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अधिकतम आयु 37 वर्ष दी गई है। यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी को 3 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। SC, ST वर्ग के अभ्यर्थी को 5 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। अब योग्यता की बात करते हैं। न्यूनतम आयु में कोई छूट नहीं दी जाती है, अधिकतम आयु में ही छूट दी जाती है। देखिए, योग्यता की बात करते हैं। योग्यता किसी भी विषय से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग्यता स्नातक होनी अनिवार्य है। अब कुल पदों की बात करें तो 1000 के आसपास पदों की पर ये फॉर्म मांगे जाएंगे। 1000 से कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, यानी कि 1000 से ज्यादा पद मानकर चलिए। अब किन किन पदों के लिए भर्ती निकलेगी तो इनकी बात करते हैं। देखिए, राजस्व अधिकारी है, ब्लॉक पंचायत अधिकारी है, डीएसपी है ये पुलिस में, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी है, कल्याण अधिकारी है, शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी है, बीईओ जिसको बोलते हैं। इन पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। अब इसके लिए 2 पेपर होंगे, यानी कि एक प्री एग्जाम होगा और दूसरा मेंस एग्जाम होगा। प्री एग्जाम ओनली क्वालिफाई मार्क्स होंगे और प्री को क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्जाम से गुजरना होगा। अब प्री का सिलेबस की बात करें तो इसमें जीके या जीएस से मिलाकर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो 150 नंबर के होंगे। अब जो इसको क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें मेंस एग्जाम में बैठना होगा। अब मेंस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे? देखिए, मेंस एग्जाम में एक हिंदी होगी 150 नंबर की, 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। ये लिखित होता है। ये सामान्य का अध्ययन सामान्य विषय, इसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में 300 अंक के 3 घंटे का होगा। सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर ये भी 300 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। अब निबंध होगा इसमें, हिंदी में या अंग्रेजी में जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे, ये 300 अंक का होगा, 3 घंटे का निबंध होगा। वैकल्पिक विषय जो भी विषय आप फॉर्म भरते समय भरेंगे, वैकल्पिक विषय वो 100 अंक का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसको ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। ये जो होगा वैकल्पिक विषय, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। बाकी जो आपका सिलेक्शन होगा वो इन चारों विषय से मिलाकर, इन विषयों के अंकों से मिलाकर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि इनसे जो है आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ज्यादा समय आपके पास नहीं है और लगे रहिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको जो है सूचना दे दी जाएगी। धन्यवाद।